हेलो दोस्तों, आज मैं सन 2002 की घोस्ट शिप मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी में हम एक शिप यानी जहाज, बहुत बड़ा जहाज दिखाया गया है जिस पर बहुत ही अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। इसी शिप को पोर्ट तक ले जाने एक सैल्वेज ग्रुप आता है। अब इनके साथ क्या होगा हम ये आगे की कहानी में देखेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि आपको ऐसी ही अभी मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत सन 1962 में होती है। हम समुद्र में एक बड़ी सी शिप को देखते हैं जिसका नाम एंटोनियो ग्राजा है। ये एक लग्जरी शिप है और हम सारे अमीर लोगों को इस शिप के डेक पर डांस और पार्टी करते देखते हैं। इनमें एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम केटी है, और केटी इस पार्टी में बोर हो रही थी, इसीलिए वो वर्ड पजल सॉल्व कर रही थी। कुछ देर बाद शिप के कैप्टन केटी को भी डांस करने ले जाता है। इस दौरान हमें शिप के आउटर रूम में एक आदमी का हाथ दिखाया जाता है जो एक लीवर खींचकर यहाँ के वायर मैकेनिज्म को खराब कर देता है। इससे एक पतला सा वायर काफी तेजी से शिप के डेक से होता हुआ जाता है और हम देखते हैं कि इस वायर से यहाँ डांस कर रहे सभी लोगों का शरीर दो हिस्सों में कट गया है, जिससे इन सभी लोगों की मौत हो जाती है। इनमें सिर्फ केटी ही जिंदा बच गई थी क्योंकि उसकी हाइट छोटी है। वो उस कैप्टन की तरफ देखती है जो उसके साथ डांस कर रहा था। कैप्टन का सर भी दो टुकड़ों में बट गया था। ये सब देख केटी डर के मारे जोर से चिल्लाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम एक सैल्वेज क्रू को देखते हैं जिनका काम है समुद्र में डूबे हुए फंसे हुए जहाजों की मदद करना और उन्हें बाहर निकालना। ये सब मिलकर एक फंसे हुए जहाज को खींचकर पोर्ट तक ले आते हैं। इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं। इस ग्रुप में 6 लोग हैं जिनके नाम है कैप्टन मर्फी जो कि इनका लीडर है। इसी के साथ एप्स, ग्रीर, डॉज, मोंडर और सैंटोस ये कैप्टन मर्फी की टीम के बाकी मेंबर हैं। इनके पास जैक नाम का एक आदमी आता है और वो अपने आप को एक वेदर सर्विस पायलट बताता है। वो इनसे कहता है कि पिछले महीने उसने बेरिंग समुद्र के बीच एक बड़ा सा जहाज देखा है, क्योंकि ये जहाज इंटरनेशनल वाटर में फंसा हुआ है। जो भी इसको पोर्ट तक ले जाएगा ये जहाज उसका हो जाएगा, और इससे जो भी पैसा मिलेगा जैक को उसका 20% अमाउंट चाहिए, क्योंकि उसने ही जहाज को ढूंढा है। मर्फी अपने ग्रुप के साथ इस पर डिस्कस करता है। शुरू में सभी इसके लिए मना करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी 6 महीनों से काम कर रहे थे और ग्रीर इसी मंथ शादी करने वाला था। लेकिन मर्फी ने ऑफर देता है कि जो भी इन्हें उस जहाज से मिलेगा ये उसे 6 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, और ये ऑफर सुन क्रू के सारे लोग जाने के लिए मान जाते हैं। मर्फी जैसे ये भी कहता है कि वो उसे 20% के बदले सिर्फ 10% हिस्सा ही देंगे, और जैक 10% के लिए भी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो भी इनके साथ चलेगा। इसी के साथ अगले दिन ये सभी अपनी टग बोट को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन जब सैंटोस उस जगह पहुंचता है तो वो जहाज उसे रडार पर नहीं दिखता, मानो जैसे वो गायब हो गया हो। लेकिन कुछ देर में वो जहाज इनकी बोट के सामने अचानक ही दिखने लगता है, और इसी वजह से इनकी बोट इस जहाज से टकरा जाती है। लेकिन इससे किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आती। ये वही जहाज है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मर्फी बताता है कि इस शिप का नाम एंटोनियो ग्राजा है और ये लगभग 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। ग्रीर और जैक टग बोट पर ही रुकते हैं और बाकी लोग शिप को एक्सप्लोर करने जाते हैं। यहाँ हम केटी के उसी वर्ड पजल को पड़ा हुआ देखते हैं जो अपने आप से वेलकम वर्ड बनाता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत इनका यहाँ वेलकम कर रही हो। मर्फी कहता है कि वो लोग संभल के चलें क्योंकि जंग लगने के कारण फ्लोर्स कमजोर हो गए होंगे, और कुछ देर बाद ही फ्लोर टूटने से मुंडर नीचे गिरने लगता है, लेकिन ऐप उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान उसे नीचे केटी खड़ी हुई दिखती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। इसके बाद मुंडर और ऐप को ऊपर खींच लिया जाता है। ऐप को लगता है शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा। कुछ देर बाद डॉज को यहाँ एक डिजिटल वॉच मिलती है जो काफी अजीब था, क्योंकि जिस समय ये शिप लापता हुई थी उस समय डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी। मर्फी कहता है हो सकता है हमसे पहले भी इस शिप पर कोई आया हो और ये वॉच उसी की हो। मर्फी सभी से कहता है कि उन्हें कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए और वो इस शिप को सुबह यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद सभी टग बोट में वापस आ जाते हैं। जैक मर्फी से पूछता है कि ये शिप यहाँ कैसे आई होगी, जिस पर मर्फी उसे एक दूसरी शिप मैरी सेलेस्टे की कहानी सुनाता है जो सिविल वार के दौरान समुद्र में उतरी थी, और उस शिप पर जितने भी लोग थे सब गायब
गायब हो गए थे, लेकिन वो शिप आज भी फुल स्पीड में अपने आप ही कहीं समुद्र में तैर रही है। ये सुनकर क्रू मर्फी की बात को मजाक में उड़ा देते हैं। जैक एप से पूछता है कि जब से तुम शिप से वापस आई हो बहुत शांत हो। इस पर एप बताती है कि उसने शिप के अंदर एक लड़की को देखा था। इस पर जैक इसे कहता है ऐसी जगहों पर ऐसे हेलुसिनेशन होते रहते हैं और ये आम बात है। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि इस शिप में एक बड़ा सा होल हो गया है और ये डूब रही है और इस वजह से ये शिप को टो करके नहीं ले जा पाएंगे। मर्फी कहता है कि हम 3 दिनों के अंदर इस शिप को फिक्स करेंगे और फिर इसे टो करके ले जाएंगे। इसके बाद सभी शिप जाकर अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ इनके साथ और भी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। ऐप एक खाली स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ की बहुत सारी ब्लड सेल्स पड़े थे। जब वो उस पूल से बाहर निकल रही थी तब उसे फिर से केटी दिखती है, जिससे डर के मारे ऐप पूल में गिर जाती है। इससे उसका थोड़ा सा खून निकलने लगता है। उस खून को ये पूल पी जाता है। तभी जैक यहाँ आकर ऐप को पूल से बाहर निकालता है। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तब हम देखते हैं कि इनके पीछे वो पूरा पूल खून से भर गया है, जिसमें लोगों की लाशें तैर रही हैं। इधर मर्फी को कैप्टन के रूम में शराब का गिलास मिलता है और मर्फी उसे पीने लगता है, लेकिन इसी समय उसे मिरर में शिप के कैप्टन की छवि दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है। ग्रीर को भी एक औरत के गाने गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन हम उसी सिंगर लेडी के भूत को यहाँ देख पाते हैं जो 1962 की पार्टी में गाना गा रही थी। जैक और ऐप एक लॉन्ड्री रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें कई सारी लाशें मिलती हैं जो शायद 1 महीने से ज्यादा पुरानी थी। ये दोनों तुरंत उस रूम से बाहर निकलते हैं और ऐप जैक से कहती है कि हम अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तभी उसकी नजर कुछ बॉक्सेस पर जाती है जिनमें खजाना भरा हुआ था। ऐप अपने बाकी साथियों को भी इस रूम में बुलाती है और यहाँ करीब 9 बक्से थे जो सोने से भरे हुए थे। इतना सारा सोना देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रीर कहता है कि इस शिप में कुछ गड़बड़ है। उसने यहाँ किसी औरत की गाना गाने की आवाज सुनी और उसे एक जलती हुई सिगरेट भी मिली थी, लेकिन सभी लोग उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं। इसके बाद मर्फी कहता है कि हम सबको ये सारा सोना अपनी बोट में लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब उन्हें इस शिप को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस शिप की शैतानी ताकत ऐसा नहीं चाहती थी कि ये यहाँ से जाए। हम देखते हैं कि टग बोट के गैस सिलेंडर से अपने आप गैस लीक होने लगती है। केटी फिर से अपीयर होकर ऐप को बॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई दूसरी स्पिरिट यानी आत्मा उसे ले जाती है। अब जैसे ही सैंटोस इंजन स्टार्ट करता है, टग बोट में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सैंटोस मारा जाता है। मुंडर और ग्रीर भी घायल हो जाते हैं। अब ये सभी यहाँ फंस चुके हैं। सैंटोस की मौत का जिम्मेदार मर्फी खुद को मान रहा था, क्योंकि वो ही इन सबको यहाँ लेकर आया था। कुछ देर बाद ऐप कहती है कि उनके पास अब एक ही रास्ता है, शिप को ठीक करना और यहाँ से निकलना। लेकिन इन लोगों में लड़ाई हो जाती है, जिससे ये सभी अलग अलग रूम में चले जाते हैं। मुंडर और डोज यहाँ के किचन में जाकर फूड यानी खाना ढूंढते हैं और उसे खाने लगते हैं, जो उन्हें काफी टेस्टी भी लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों कीड़े खा रहे हैं और ये जानकर वो उल्टी कर देते हैं। ये घोस्ट शिप इनके दिमाग के साथ खेल रहा था। मर्फी को भी शिप का कैप्टन दिखने लगता है, जो उसके साथ शराब पीना शुरू कर देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐप केटी को ढूंढते हुए उसके रूम में जा पहुंचती है। इधर ग्रीर भी नशे में होने के कारण हेलुसिनेट करता है और एक पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने वही सिंगर लेडी आती है जिसका नाम फ्रांसिस्का है, जो उसे सीड्यूस करने लगती है। ऐप को केटी के रूम में एक कंकाल लटका हुआ मिलता है जो केटी का ही था। केटी का घोस्ट भी ऐप के सामने आता है, जिसके बाद केटी ऐप को बताती है कि 1962 में वो अपने पेरेंट्स के पास न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन अब यानी प्रेजेंट में वो तो मर चुके होंगे। इधर शिप के कैप्टन का भूत मर्फी को बताता है कि वो सोना उन्होंने एक दूसरी शिप लोरेलाई से चुराया था और उस पर सिर्फ एक ही सर्वाइवर था। कैप्टन मर्फी को उसकी फोटो देता है, जिसे देख मर्फी उसे पहचान लेता है और डर जाता है। इधर केटी ऐप को किसी के बारे में बताती है कि उसे कई सारी सोल्स यानी आत्माएं चाहिए। जब उसका कोटा भर जाएगा तब मेरी आत्मा इस शिप से आजाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले केटी और कुछ रिवील करे, एक घोस्ट शिप केटी को डराकर गायब कर देती है। केटी गायब होने से पहले ऐप को इस शिप से भाग जाने की सलाह भी देती है। इधर मर्फी अपने क्रू को कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसे चारों तरफ बस जले हुए सैंटोस का भूत दिखने लगता है। इधर फ्रांसिस्का ग्रीर को सीड्यूस करते हुए एक बंद लिफ्ट के पास ले जाती है और जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो कई फीट नीचे कुछ रोड्स पर गिर के मर जाता है। अब एप्स मर्फी को ढूंढ लेती है, लेकिन मर्फी को उसमें सैंटोस का भूत ही दिख रहा था। इसीलिए गुस्से में मर्फी एप्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एप्स उससे किसी तरह बच जाती है। सभी को लगता है कि मर्फी पागल हो गया है, इसीलिए वो उसे एक चैम्बर में कैद कर देते हैं जब तक कि उसका नशा न उतर जाए। इसके बाद एप्स के कहने पर ये सभी इस शिप को रिपेयर करने लगते हैं। एप्स को केटी फिर से मिलती है और क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा है, वो एप्स को सच्चाई दिखाने उसी रात में ले जाती है जब इन सभी लोगों की मौत हुई थी। इस शिप के सेप्स ने खाने में जहर मिला दिया था, जिससे बाकी पैसेंजर्स की भी मौत हो गई थी और ये सभी शिप
के क्रू ही कर रहे थे। इसके बाद वो स्विमिंग पूल वाली रूम के लोगों को भी शूट कर मार देते हैं। इसीलिए एप्स को यहाँ बुलेट सेल्स पड़े मिले थे। सबको मारने के बाद क्रू के लोग एक दूसरे को भी मारने लगते हैं। क्रू ने ही केटी को भी मारकर उसे उसके रूम में लटका दिया था। वो ये सब शिप के गोल्ड के लिए कर रहे थे और फ्रांसिस का भी इसमें शामिल थी। वो आखिरी बचे हुए क्रू मेंबर को भी मार देती है। ये सब वो सर्वाइवर्स के लिए कर रहे थे जो उन्हें लोरेलाई शिप से मिला था। और वो सर्वाइवर आखिर में फ्रांसिस्का को भी एक हुक से लटकाकर मार देता है। इसके बाद वो उसकी हथेली पर एक हुक का सिंबल बना देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक था। अब जैक ही वो इंसान है जिसने शिप के सभी लोगों को मारा था और वो ही एप्स के ग्रुप को इस घोस्ट शिप में लेकर आया है। और जैक एक डीमन है जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कलेक्ट कर रहा है। अब जैक का सच जानकर वो मर्फी के पास जाती है, लेकिन मर्फी की पहले ही पानी में डूबने से मौत हो गई थी। जिस चैम्बर में उसे कैद किया गया था वो अब पूरा पानी से भर गया था। इससे पहले वो डॉज को कुछ बताए यहाँ जैक आ जाता है और एप्स नाटक करती है जैसे उसे जैक के बारे में कुछ नहीं पता। वो डॉज को सावधान रहने के लिए कहती है, जिसके बाद एप्स मुंडर को ढूंढने जाती है। मुंडर इंजन रूम में था जो पानी से भर गया था, लेकिन अचानक ही इंजन ऑन हो जाता है, जिसके बाद गियर में आने से मुंडर की भी मौत हो जाती है। इधर जैक समझ जाता है कि उसकी सच्चाई ये लोग जान गए हैं और वो डॉज को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन डॉज उसे ही शॉटगन से शूट कर देता है। इसके बाद डॉज एप्स के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने जैक को मार दिया है। इसके बाद एप्स कुछ एक्सप्लोसिव से पूरी शिप को ब्लास्ट करने वाली थी, लेकिन डॉज कहता है ऐसा करने से शिप के साथ गोल्ड भी डूब जाएगा। वो एप्स को गोल्ड का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन एप्स उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद डॉज अपना असली चेहरा रिवील करता है। ये डॉज नहीं था बल्कि जैक था, जो किसी का भी रूप ले सकता है। जैक कहता है वो एक डीमन है जिसका काम है लोगों से पाप करवाकर उन्हें मार देना और उनकी सोल्स को कलेक्ट करके ले जाना। वो अपने सभी विक्टिम्स के हाथ पर एक निशान बनाता है जिससे वो उसकी कही बात माने, और इसीलिए इस शिप के घोस्ट तुम्हारे क्रू के लोगों को मार रहे हैं। वो इनके क्रू को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि ये शिप को फिक्स करें और उसका कोटा भी पूरा हो जाए, लेकिन अगर ये शिप डिस्ट्रॉय हो गई तो सभी आत्माएं आजाद हो जाएंगी और वो ये नहीं चाहता। वो एप्स को एक मौका देता है कि वो उसे जिंदा जाने देगा अगर वो शिप को कुछ ना करे, लेकिन एप्स नहीं मानती तो जैक एप्स पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह एप्स एक स्पेयर गन से एक्सप्लोसिव के ट्रिगर को दबा देती है और शिप में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो डूबने लगती है। केटी एप्स को शिप से निकलने में हेल्प करती है और एप्स शिप से निकलती हुई सभी सोर्स को देखती है जो फाइनली उस शिप की कैसे आजाद हो गई थी। केटी भी एप्स को थैंक यू बोल हेवन में चली जाती है। अब एप्स को एक दूसरी शिप के लोग देख लेते हैं, जिसके बाद उसे जमीन पर लाकर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जाने से पहले एप्स जैक को देखती है जो अब एक दूसरी शिप को अपना शिकार बनाने वाला था। वो उस शिप में गोल्ड भी रखवा रहा था, जिसके लालच में वो लोगों से एक दूसरे का मर्डर करवाएगा। एप्स जैक की तरफ देख चिल्लाती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।